हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ आपकी हेडिंग्स भी पड़ी हुई है या क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो आज ये जो टॉपिक होगा, आज आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। यानी आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जब चालक तार में धारा बहती है तो वो किस प्रकार गति करता है, उसमें कौन सा वेग उत्पन्न होता है। तो हर एक चीज़ों की जो बात होगी वो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। देखो, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं चला जाता, बस एक लाल बटन ही दबाना है और उसके साइड में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दिया करो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैद्युत धारा में किस टाइप से, अचालक तार में किस टाइप से गति करते हैं। तो जैसा कि आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये जो चित्र है ये आपके एक दीर्घ वृत्त होता है, शायद आपने सुना हो। तो ये जो आपका एक वृत्त दिख रहा है वो दीर्घाकार वृत्त है। किस टाइप का है? दीर्घाकार वृत्त है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। और ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। और जैसा कि ये जो आपका ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये दीर्घवृत्त का मिडिल पॉइंट है। ये होता है दोस्तों आपका नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है दोस्तों, और ये नाभिक में आपको पता है क्या क्या होते हैं। तो आप कहोगे भाई साहब, इस नाभिक में आपके न्यूट्रॉन होते और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये जो आपके पॉइंट पॉइंट दिख रही है, ये आपके जो कहने का मतलब नाभिक होता है, उसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जब ये चक्कर लगाते हैं तो ये चक्कर किस टाइप से लगाते हैं, इसमें कौन सा वेग उत्पन्न होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बताते हैं आपको। जैसा कि आप लोगों ने कोई, मान लीजिए हमने कोई चालक ले लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने ये क्या ले लिया, चालक ले लिया है। और जब आपको पता है कि जब हम चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, क्योंकि चालक वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो। ठीक है, तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। तो इस टाइप से इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गति करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है। तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस चालक तार में गति करते हैं। तो जब गति करते हैं तो चूंकि वो तो अभी तो चालक तार है, तो इस टाइप से ये बंद दिख रहा है, तो इसी में गति करते हैं। ठीक है, जब गति करते हैं तो ये आपस में टकराते भी हैं। क्या होता है? ये आपस में टकरा भी जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस। आपको पता अपोजिट जो माइनस माइनस होता है वो प्रतिकर्षित करता है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब इनमें कोई, मान लीजिए, एक तो इनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो एक दूसरे का सामना करके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बाहर निकल जाए। इसीलिए इस चित्र में दिख रहा होगा ये चारों ओर एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर इतना क्षमता नहीं होती, इतनी ऊर्जा नहीं होती जो एक दूसरे का सामना करके इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक तार से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही इनको बाहर की ऊष्मा मिली, क्या, जैसे ही इनको बाहर की ऊष्मा मिलती है तो तैसे ही क्या करते हैं कि ये ऊष्मा जैसे इनको मिली तो इनके अंदर थोड़ी शक्ति सी उत्पन्न हो जाती है। जब शक्ति सी उत्पन्न हो जाती है तो इस बाहरी ऊष्मा के कारण ये बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाता है? बाहरी ऊष्मा के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर ये, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्लास है उसमें टीचर है, तो जब टीचर जब पढ़ा रहा है तो बच्चे जो होते हैं, वो एक टीचर होता है, वो नाभिक होता है, और बच्चे होते हैं इसके चक्कर में लगाते हैं कक्षा में। तो क्या होता है कि जब टीचर जब तक रहता है तब तक बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती है शैतान करने की, तो वैसे ही यहाँ पर होता है। और जैसे ही आपके प्रिंसिपल ने कहा आ जाइए, जब बच्चों जाइए आपकी छुट्टी, तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की तरह भागते हैं। फिर वो आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊष्मीय वेग मिल जाता है, ऊष्मा मिल जाती है। तो जब जिस टाइप से ये बाहर निकल जाते हैं और इनकी जो थोड़ी सी ऊष्मा बचती है
वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हाफ mv² कहते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा। तो ये क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स में ऊष्मा मिलती है तो तैसे ही ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, k बराबर हाफ mv² हो जाता है। ठीक है, इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा इनकी संचित हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ऊष्मा जो मिलती है उसी के कारण ये निकल जाते हैं, तो यही आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहलाता है। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस टाइप से हमारे चालक में गति करते हैं। तो अब हमने बता दिया है कि जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो माइनस चार्ज के कारण ये एक दूसरे का सामना नहीं कर पाते, ना ही इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि जो एक दूसरे का सामना करके बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे ही इन्हें ऊष्मीय वेग मिलता है तो ये फटाक से बाहर निकल जाते हैं और एक तरीके से आवारा हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करने वाले हैं ऊष्मा वेग, क्योंकि उन्हें ऊष्मीय वेग मिल जाता है और वेग से ही ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए अब बात करने वाले ऊष्मीय वेग की क्या होता है। देखिए भाई, ऊष्मा वेग क्या होता है, तो यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी भाषा, इसकी परिभाषा लिखवाते हैं। ऊष्मा वेग या ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग। तो ऊष्मीय वेग क्या होता है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में हमने बताया कि जैसे इनको बाहर से या वातावरण से ऊष्मा मिले, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उस नियत वेग से गति करता है उस चालक या उस धातु में, जिसे हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी जब इसमें हमें ऊष्मा मिलती है तो ये गति भी तो करते हैं, और गति करते तभी ये बाहर निकल जाते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवारा कहलाते हैं। समझ रहे होंगे इस बात को। तो इसीलिए क्या होता है, ऊष्मीय वेग क्या होता है कि जब वातावरण की ऊष्मा पाकर, जब वातावरण की ऊष्मा पाकर, वातावरण की ऊष्मा पाकर इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग से, क्या भाई, जिस नियत वेग से चालक या उस धातु में गति करते हैं, जिस नियत वेग से उस धातु में गति करते हैं, धातु में गति करते हैं, तो उन्हें ऊष्मीय वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मीय वेग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ऊष्मीय वेग क्या होता है, ऊष्मीय वेग कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होगी कि जैसे ही हमने चालक तार, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को या ये किसी चालक में जैसे वातावरण की ऊष्मा मिलती है, तो वातावरण की जब ऊष्मा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करने लगता है। लेकिन जिस नियत वेग से गति करता है उस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग। अब बात करेंगे, अगर इस चालक तार में बैटरी लगा देते हैं, क्या इस चालक तार में जैसे हमने मान लिया बैटरी लगा दी, तो जब बैटरी लगाएंगे तो जब बैटरी लगाने पर जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगे तो वो कहलाता है आपका अनुगमन वेग। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। देखिए जैसे स्टार्टिंग, अब हमको इसको इसमें बता रहे हैं, आपकी उसकी परिभाषा भी लिखवा रहे हैं। देखिए क्या होता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक होगा, अनुगमन वेग। पहला टॉपिक ये था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, दूसरा टॉपिक था ऊष्मीय वेग। अब बात करने वाले अनुगमन वेग की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उस अनुगमन वेग क्या होता है। तो देखिए जैसे ये कोई चालक तार है, मान लीजिए हम इसी की बात करेंगे, या इस टाइप से एक चालक तार थोड़ा सा बना लेते हैं, इस टाइप से देखिएगा। ठीक है, तो जब इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। इस टाइप से क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। जैसा इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर दोबारा ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब इसको हम दोबारा साफ करके आपको बताते हैं कि चालक तार में जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है और किस टाइप से ऊष्मीय वेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि देख लीजिएगा, ये आपका मान लीजिए हमने कोई चालक तार बना लिया। क्या बना लिया, चालक तार हो गया। ठीक है, और इस चालक तार में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया। ठीक है, जब बैटरी को जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसमें धारा प्रवाहित कर दी, क्योंकि जब बैटरी जुड़ी हुई थी तभी तो धारा प्रवाहित होगी ना। ठीक है, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गति करने लगते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गति करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस चालक तार में गति करने लगते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में गति करते हैं, पहले आवेश गति करता है, और जब आवेश गति करता है तो उसी के साथ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि जैसे आवेश जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है।
तो प्लस माइनस जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो यहाँ पर आवेश भी होते हैं ना, आवेश भी, तो एक दूसरे को ये आपके आकर्षित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो टकराते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बल लगता है, एक आकर्षण जो आपका एक कूलाम बल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आवेश के बीच लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण बल लगता है या एक आवेश के कारण बल लगता है। तो जब दो बल लगते हैं तो आपस में उनके परिमाण समान होते हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते। इतनी बात समझ गया आई होगी। तो इसलिए क्या होता है, तो हाँ, तो अनुगमन वेग ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है जिसे हम वीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडी कहते हैं, ठीक है। तो अनुगमन वेग, अब इससे परिभाषा क्या बनेगी, तो कहोगे सर जब हमने इसमें चालक तार में बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने के कारण जिस नियत वेग से इलेक्ट्रॉन गति करने लगे उसे अनुगमन वेग कहते हैं। तो वही परिभाषा लिख दीजिएगा कि बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग से उस धातु में गति करने लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने 3 टॉपिकों को तैयार किया। अनुगमन वेग क्या होता है, ऊष्मीय वेग क्या होता है, और वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।